सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। लोगों के प्रश्न उठते हैं कि लक्ष्मण कौन थे। क्या सतगुरु जी ने लक्ष्मण जी को भी नामदान दिया था? क्योंकि कबीर सागर में आता है लक्ष्मण बोध, अर्थात कि लक्ष्मण को ज्ञान देना। जिस प्रकार से हनुमान बोध में कबीर साहेब ने मुनिंद्र ऋषि के रूप में हनुमान जी को ज्ञान दिया, तो क्या लक्ष्मण जी को भी ज्ञान दिया? तो पहले तो हम ये जानते हैं कि लक्ष्मण कौन है, तो उसके बाद आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि उन्हें ज्ञान दिया कि नहीं दिया। साहिब कहते हैं कि जो ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्ष्मण जी को सतगुरु ने दिया। ज्ञान किस किस को दिया और कैसे दिया जाता है? साहिब कहते हैं, ज्यों मकड़ी मुख्तार है पैठे सुर्ग पताल, ऐसे सो हम सुरत से जीते जोरा काल। कि जिस प्रकार मकड़ी के मुख में क्या होता है? तार, जो मकड़ी का तार होता है जिसे हम कहते हैं मकर तार, वो उस अपने ताने के साथ उस तार के सहारे कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। ऊपर स्वर्ग कहा गया और नीचे पाताल। इसी प्रकार ये सूरत भी है। ऐसे सो हम सूरत से जीते जोरा काल। कि इसी प्रकार जो जीव है, इस जीव के अंदर अनेकों प्रकार की सूरतें हैं। कितनी सूरत हैं? कुल मिलाकर 17 सूरत हैं। इन 17 सूरत में से जो 16 सूरतें हैं, वे 16 सूरत काल क्या रूप हैं। वे केवल आपको इस काल में ही फंसा कर रखेंगी, इस माया से बाहर नहीं निकलने देंगी। कुछ सूरत ऐसी हैं जो माया से बाहर करेंगी लेकिन काल से बाहर नहीं करेंगी। इस प्रकार से साहिब ने बताया है कि 16 सुरती काल है। और 17वीं सुरती कौन सी है? 17वीं सुरत है सोहम सुरत। और जिसको ये सोहम सुरत प्राप्त हो गई, जिसकी ये सोहम सुरत नाम में लग गई, वो जोरा होती है मृत्यु और काल। तो काल को और मृत्यु को, दोनों को वो जीत लेता है। इसके बाद साहिब कहते हैं, ग्रीब सुन्न गगन में चढ़त है सोहम सुरत विमान। देखिए, फिर से सोहम सुरत की बात कही। क्या कही? कि जिस प्रकार मकड़ी नीचे पाताल से ऊपर स्वर्ग की तरफ जाती है, ऊपर से फिर नीचे आ जाती है, जहाँ उसका मन होता है वो वहाँ विचरण करती है। इसी प्रकार जब जीव अपनी सोहम सुरत को और कहाँ स्थित कर देता है? सुन्न गगन में, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास से ये बड़ी तेजी से ऊपर नीचे आना जाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर स्वर्ग और पताल की बात हो रही है, सतलोक की बात नहीं हो रही। क्योंकि सतलोक कितनी दूर है? सतलोक पाताल से 16 शंख कोश पर है। साहिब कहते हैं, 16 शून्य पर तकिया हमारा, 16 शंख पर तकिया हमारा, अर्थात 16 शंख कोश पाताल से, और जो दूरी बताई गई है सतलोक की है। साहिब कहते हैं, भवन चतुर्दश में रमय गगन मंडल मैदान। कि जो सुरत है सोहम सुरत, ये गगन में चढ़ती है शून्य में, और 14 भवनों में इसी प्रकार से ये आती जाती है। जिस प्रकार से बोला गगन मंडल मैदान, ये गगन मंडल इसके लिए मैदान हो जाता है। जैसे मकड़ी ऊपर नीचे दौड़ती है, ऐसे ही ये सूरत भी इस गगन मंडल में ऊपर नीचे 14 के 14 भुवनों में दौड़ती है, अर्थात नीचे पाताल से ऊपर स्वर्ग तक सब कुछ। तो साहिब यहाँ कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें इस सोहम सूरत के द्वारा है। इसी के द्वारा ही नाम का सुमरन होता है। यही सूरत है, सोहम सूरत ही है जो व्यक्ति की मुक्ति का साधन बनती है। इस सोहम सूरत को हर कोई नहीं पहचान पाता। साहिब कहते हैं, किस किस ने पहचाना? कि जिस जिस कर सतगुरु की कृपा हुई उसी ने इसको पहचाना है। कौन कौन है? जिसको सतगुरु जी ने स्वयं आकर नाम दिया, मंत्र दिया। तो साहिब कहते हैं, मारकंडे रूमी ऋषि गोरख काग भुसुंड, नारद आए जून में फोड़ गए ब्रह्मंड। कि मारकंडे ऋषि
और रोमी ऋषि, गोरख, कागभूषुंड और नारद जी, इनको ये जूनी धारण करके आए थे इस संसार में। और इनको जब सतगुरु ने नाम दिया तब ये क्या कहा कि फोड़ गए ब्रह्मांड, तब इस ब्रह्मांड के परे चले गए, अर्थात काल की जो सीमा है उससे परे चले गए। तो क्या नारद भी अमर है? बिल्कुल। नारद जी भी, क्योंकि नारद जी को किसने झीमर जो था ना, नारद जी ने झीमर को गुरु बनाया, जो मछली पकड़ने वाला था उस झीमर को। वो झीमर कौन थे? आपने अनेकों अनेक कहानी यूट्यूब पर देखी होगी कि झीमर रोजाना मछलियाँ पकड़ता था, ऐसे करता था, वैसे करता था। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता पीछे कुछ और ही है। वाणी में प्रमाण दिया है इस चीज का। उस प्रमाण के साथ हम एक दिन आपको बताएंगे कि वास्तव में झीमर था कौन। साहेब आगे क्या कहते हैं और किसको नाम दिया कि वासिष्ठ विश्वा व्यास को सतगुरु दीन्हा नाम, बहुर उलट बूझा नहीं कौन तुम्हारा गाम। कि वासिष्ठ ऋषि जो श्री राम के गुरु हुए, विश्वामित्र जी और वेदव्यास जी, इनको सतगुरु जी ने स्वयं नाम दिया है। इसीलिए ही केवल ये इस काल के बंधन से मुक्त हो पाए हैं, क्योंकि स्वयं सतगुरु ने इन्हें नाम दिया। ये वो वेद पाठी ब्राह्मण नहीं थे, वेद पाठी ऋषि नहीं थे। ये सतगुरु के उस सत्य नाम, उस सार नाम के सहारे ही पार हुए हैं। लेकिन जो सोहम सूरत थी, उस सोहम सूरत के साथ ही इन्होंने अपने जो नाम था उसका सुमरन किया। और जब नाम का सुमरन किया तो ये सतलोक पहुँचे और क्या कहा कि बहुर उलट बूझा नहीं कौन तुम्हारा गाम। और इन्होंने फिर वापस नहीं पलट कर आए, ये इस संसार में फिर नहीं आए। एक बार चले गए तो फिर आके इन्होंने नहीं कहा कि भाई आप कौन हो, आपका गांव कौन सा है। किसी ने इनसे पूछा क्या? किसी ने नहीं पूछा। और ना ही इन्होंने किसी को कहा, क्योंकि इनको कोई आदेश नहीं था। किसी को भी इनमें से वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, इनको किसी को भी नाम सुनाने का आदेश नहीं था। तो क्या कहते हैं आगे, गरीब गोरख नाम सुनाइया जीव टूटे जमजाल, चार युग के जोग को खाए जात है काल। चार युगों से गोरखनाथ जी, जो कि स्वयं शिव के अंश कहे जाते हैं, जो स्वयं शिव के अवतार कहे जाते हैं, वे गोरखनाथ जी इस संसार में आके जूनी धारण करके और यहाँ काल के चक्र में फंसे हुए थे। लेकिन साहिब ने आकर उनको नाम सुनाया। उसके बाद इस जम का जाल टूटा और तब गोरखनाथ जी यहाँ से मुक्त हुए। फिर क्या कहते हैं कि और किसको? बोले दीना नाम भुसुंड को उर्मय आसन की, कागा से हंसा भये कौआ चंचामीन। कि भाई जो कागभूषुंड था, कौआ था जिसका नाम था कागभूषुंड, उसको नाम सुनाया। और जब उनको नाम सुनाया तो उन्होंने अपने हृदय में इसको धारण किया, इस नाम को, और वे काग से हंस बन गए। अर्थात उनकी वृत्ति हंस की हो गई, लेकिन स्वरूप कौवे जैसा ही रहा। अब यदि कोई मनुष्य नाम सुमरन करेगा तो बाहर से तो मनुष्य ही दिखाई देगा, अंदर से चाहे वो देवता बन चुका हो, चाहे वो अंदर से स्वयं सतगुरु के साथ एक हो गया हो, लेकिन बाहर से वो मनुष्य ही दिखाई देगा। तो साहिब कहते हैं कि कागा से हंसा भये कौआ चंचा मीन, क्योंकि जो कौआ होता है उसकी चोंच में क्या होती है? मछली। वो मछली खाएगा, वो मोती नहीं चुगता है। तो वो कभी कौवे थे और हमेशा मछली खाते थे, अर्थात मांस जहाँ भी पड़ा मिल गया सड़ा हुआ वो खाते थे। लेकिन वो कागा से हंस हो गए, कौवे से हंस रूप में वो परिवर्तित हो गए। स्वरूप उनका जो अंदर का था, जो वृत्ति थी, वो हंस वृत्ति हो गई। इसीलिए कागभूषुंड जी को, जिन्होंने की सारी रामायण किसको सुनाई? गरुड़ जी को। क्योंकि गरुड़ जी को ये दुविधा हो गई थी, अरे जिन राम के मैं बंधन काट के आ रहा हूँ, जो एक नाग पास में आकर बेहोश हो गए,
वो कैसे सृष्टि के करतार हो सकते हैं। तो काकभूषुंड जी ने उनका सारा भ्रम दूर किया था और उन काकभूषुंड जी को साहिब ने नाम दिया, सतगुरु ने। अब बात आती है कि जब ये सारी बातें बताते हैं काकभूषुंड जी गरुड़ जी को, तो उन्होंने बड़ी गहरी बात बताई। वो बात बताई जो स्वयं सतगुरु ने, जो कबीर साहिब ने काकभूषुंड को कही। क्या बताते हैं कि गरीब लिच्छ मन लिच्छ कला धरै, रामचंद्र के संग सेवक भय सुभानगत, जीते रावण जंग। कि श्री राम अपने बलबूते पर नहीं जीते हैं रावण से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जो हैं उन्होंने इस युद्ध को जीता है। कहते हैं जो लक्ष्मण थे, श्री रामचंद्र तो केवल 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे उनके अंदर कितनी कलाएं थी। श्री कृष्ण के पास 16 और लक्ष्मण के पास लाखों कलाएं थी। लक्ष्मण लिच्छ कला धरै, अर्थात लक्ष्य, एक लक्ष्य किसको कहते हैं? लाख को। अर्थात जो लक्ष्मण थे वो लाखों कलाएं धारण करके आए हुए थे, लेकिन फिर भी वो क्या बने? वो सेवक बने। अर्थात अपने आप को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, श्री राम के वे सेवक बनकर रहे और इसी कारण ही श्री राम युद्ध जीत सके। क्या कही? ग्रीव लंका तोरी तेज से, धनक ध्यान हथियार, 10 मस्तक रावण कटे, मारे बड़ जूझार। कि जो लंका तोड़ी ना, वो किसके तेज से? क्या श्री राम के तेज से टूटी? नहीं। साहिब कहते हैं वो श्री राम के तेज से नहीं टूटी थी। जो धनुष बाण हथियार थे केवल उससे नहीं, वो लक्ष्मण के तेज से टूटी। लक्ष्मण के तेज से क्यों? क्योंकि वे लाखों कलाई धरकर आए हुए थे। कौन थे लक्ष्मण? जिनके कारण जो है श्री राम युद्ध जीत पाए, जिनके कारण रावण के 10 मस्तक काट दिए। ऐसा क्या था जो लक्ष्मण जी थे उनमें? वो तो छोटे थे, हमेशा सेवा में रहते। तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, जब पारख के अंग में क्या कहते हैं कि सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माहे, कि सतगुरु स्वयं सेवक बन के इस पृथ्वी पर धारण करते हैं शरीर, इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अवतरित अर्थात जो था पहले से था, लेकिन बस अभी प्रकट हो गया। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर गरीबदास महाराज कहते हैं भेद खोलते हुए कि जो सीता हैं वो कौन है? क्या सीता श्री राम की पत्नी है? लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं कि ना भाई, इस गलती में ना रह जाना। इस चीज को रामायण में भी कहा गया है। रामायण में तुलसीदास जी ने क्या कहा? उभय, उभय अर्थात दोनों, उभय का अर्थात दो, कि उभय बीच सिय सो है कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। कि लक्ष्मण और राम इन दोनों के बीच में सीता कैसे ही सुशोभित हो रही है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। तो यहां पर क्या बताया उन्होंने कि माया। और साहिब क्या बताते हैं वाणी में? साहिब कहते हैं गरीब सीता ओम आद है, लक्ष्मण भय कबीर। फिर ध्यान से सुनिए, गरीब सीता ओम आदि है, लक्ष्मण भय कबीर, 3300 मुकलस किए तोरे जम जंजीर। कि भाई जो सीता जी थी वो स्वयं ओंकार आदि कौन? माया, वही थी। स्वयं जो माया थी वही सीता बनकर आई हुई थी। और जो कबीर हैं वो कबीर स्वयं लक्ष्मण के रूप में थे। तो जब कबीर साहिब स्वयं लक्ष्मण के रूप में थे तो बताइए क्या उन्हें ज्ञान दिया जा सकता है? इसीलिए आप अगर लक्ष्मण बोध को पढ़ेंगे कबीर सागर में तो लक्ष्मण जी के साथ कबीर साहिब की कोई वार्ता है ही नहीं। वास्तव में लक्ष्मण बोध के अंदर केवल और केवल जो जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई थी केवल वो दिया गया है और कुछ नहीं। लेकिन लोगों ने नाम रख दिया लक्ष्मण बोध।
साहिब कहते हैं ये कबीर ही हैं, ठीक, जो लक्ष्मण के रूप में आए हैं और 3300 मुकलस किए, अर्थात जो 33 कोटि देवी देवता थे जिन्हें रावण ने अपनी कैद में रखा हुआ था, कहते हैं उन सभी को मुक्त किया, तोड़े जम जंजीर और जम की जंजीर तोड़ डाली। गरीब बंद छुटाई आन कर बंदी छोड़ दयाल, 3300 के कारणे उतरे हठी हमाल। कि जो बंदी छोड़ स्वयं कबीर साहिब ही हैं बंदी छोड़। 7 द्वीप 9 खंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। केवल वो कबीर साहिब ही हैं जो बंदी छोड़ कहलाते, और कहते हैं कि उन्होंने ही आकर इस सारे बंधनों से जो 33 कोटि देवी देवता थे उनको आजाद किया। तो साहिब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताते हैं कि भाई इतना ही नहीं, ये बात बड़ी गहरी है। ऋषभ देव कै आइयाँ कभी नाम है करतार, नो जोगेश्वर मैं रमया, जनक विदेह उधार, जनक विदेही जगत गुरु। क्या बताया? पहले तो ऋषभदेव के कवि नाम से स्वयं परमात्मा आते हैं। फिर क्या कहा कि जो 9 योगेश्वर थे उनमें भी वही रमे हुए थे, और जो जनक विदेह थे उनका उद्धार भी सतगुरु ने ही किया। और क्या बन गए? जनक विदेह को ज्ञान देकर उन्हें क्या बना दिया? गरीब जनक विदेही जगत गुरु, धर्मराय की बंद तोर, सुख दे को दीक्षा दई, जोग जुगत नहीं लोड़। क्या कहा? सुखदेव को उन्होंने ज्ञान दिया, उनके गुरु बने थे। कौन? जनक जी। इसीलिए जनक विदेही जगत गुरु कहलाए। और धर्मराय अर्थात जो काल का बंधन था उसे तोड़ दिया उन्होंने। केवल अपना ही नहीं तोड़ा बल्कि सुखदेव को भी दीक्षा दी और उनको भी इस बंधन से मुक्त किया। और क्या कहते हैं? जोग जुगत नहीं लोड़, अर्थात अब किसी योग युक्ति की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने दीक्षा दी कि हे सुखदेव जी आप इसी से पार हो जाओगे, बस इस पर चलते रहिए। उन्होंने युक्ति बताई, नाम सुमरन की युक्ति बताई, भेद बताया उसका। उन्होंने कोई योग का भेद या योग की युक्ति नहीं बताई। उन्होंने क्या कहा? जोग जुगत नहीं लोड़, कि योग की युक्ति की जरूरत नहीं है। और क्या बताया कि भाई इतना ही नहीं, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी जो इतने ताकतवर थे, किसके कारण थे? कि अंगद और सुग्रीव सत हनुमान हितकार, द्रोणा गुर को ले उड़या लिछमन राम आधार। कि भाई जो अंगद जी थे, जो श्री राम के नाम के विश्वास पर अपना पैर जमा दिया जिन्होंने रावण की सभा में, और सुग्रीव जी जो इतने शक्तिशाली थे, और हनुमान जी जो सबके हितकारी थे, जो द्रोणागिर पर्वत को उठाकर ले गए। किसके लिए? राम लक्ष्मण जी के लिए, संजीवनी लाने के लिए। तो वो किसके बल पर लेकर गए? वो लक्ष्मण और राम के आधार पर लेकर गए, उनके नाम पर आधार लेकर गए। केवल राम नाम के आधार पर नहीं, लक्ष्मण राम आधार, क्योंकि ये लक्ष्मण ही है जो वास्तव में कौन है? स्वयं सतगुरु हैं, स्वयं कबीर साहिब है। इसीलिए मुनिंद्र जी ने जब बात बताई, हनुमान जी को कहा कि हे हनुमंत तुम स्वयं को जति मत समझो, तुमसे भी बड़े जति कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण तुमसे भी बड़े जति हैं। 6 जति हैं संसार में, जिसमें भीष्म का भी नाम था, जिसमें लक्ष्मण जी का भी नाम था। तो स्वयं सतगुरु ही थे। तो इसीलिए भगत जियो जो लक्ष्मण थे वो साहिब ने बिल्कुल प्रमाणित करके बताया है कि भाई सीता ओम आदि है, लिछमन भय कबीर, 3300 मुकलस किए, तोरे जम जंजीर। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये भेद दूर हो गया होगा कि लक्ष्मण जी को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी। रामायण में दिखाया गया है कि हाँ वो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, वो तेज स्वभाव के थे। ये सब तो लीलाएं हैं, ये सब तो
जो नाट्य होता है उसको रोचक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन असल चीज़ क्या थे कि स्वयं जो ज्ञान स्वरूपी जो ज्ञानी थे वही कबीर थे और वही लक्ष्मण हुए। ये साहिब यहाँ फरमा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दुविधा दूर हो गई होगी। परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए, परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।